हेलो लर्नर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि वो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट होते हैं। तो अपकमिंग पार्ट्स में हम इन सोर्सेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे और वन बाय वन इनको लेके चलते हैं। तो आज जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ इनोवेशन बिगिंस विद एन आई। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ कोट्स है, वहां से स्टार्ट करते हैं। पहली कोट है, द रियल एक्ट ऑफ डिस्कवरी नॉट इन फाइंडिंग न्यू लैंड्स बट इन सीइंग विद न्यू आईज। एंड द सेकंड वन इज, समटाइम्स अ ब्रेक थ्रू इज वन स्मॉल इनसाइट अवे। And the next one is, with an open mind, look constantly outside your company for ideas. Let the entire world be part of your R&D lab. Innovation begins with an I. It means you can find inspiration for innovation by observing yourself. When you experience a new activity, at those times you are more open to ask the why and why not questions that lead to innovations. सिंपली स्पीकिंग कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के हम खुद यूज़र होते हैं तो हम सबसे बेहतर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें कहाँ पे ऐसे पोटेंशियल एरियाज़ हैं या ऐसे गैप्स हैं या वो कौन सी ऐसे एरियाज़ हैं जो कस्टमर की नीड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, तो क्या वहाँ पे गुंजाइश है किसी इनोवेशंस की। तो बीइंग सेल्फ ऑब्जर्वर हम इस चीज़ को बेहतर जान सकते हैं। और अगर हम हिस्ट्री में देखें तो बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे यूज़र्स ने कहीं ना कहीं गैप को ऑब्जर्व किया और उस गैप को उन्होंने बाद में एक सक्सेसफुल इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विसेज में कन्वर्ट किया। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट जो कि प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी थे, एक दफ़ा उनको एक्सपीरियंस हुआ स्नो हैकिंग का। तो उस वक्त जो स्नो शूज़ अवेलेबल थे, उन्होंने जब उन शूज़ को यूज़ किया तो सबसे पहले उनका जो एक्सपीरियंस था वो उसमें कोई अच्छा नहीं रहा, क्योंकि एक तो वो शूज़ उनका वेट बहुत ज़्यादा था जो कि नियरली 10 पाउंड था। उसके अलावा जैसे ही वो हाइकिंग में ऊपर जा रहे होते हैं तो आइस की वजह से उसका वेट और बढ़ जाता है, और जब वो स्लोप से नीचे उतरते वक्त लिपरी पे थे। तो जब वो अपने इस एडवेंचर से वापस आए तो बजाय कि सिर्फ उन्होंने उसके ऊपर एक बुरा फीडबैक देने के या उस पर कंप्लेंट करने के, उन्होंने सोचा कि क्यों ना देखा जाए कि यहाँ पे एक पोटेंशियल मौजूद है कि एक नई प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो ऑफर की जा सकती है। तो उन्होंने अपनी लैब में इसके ऊपर R&D की और एक नए स्नो शूज़ जो है वो इन्वेंट किए और एक उसके साथ ही एक एटलस शू कंपनी की एक बुनियाद रखी। और ये प्रोडक्ट इतनी पॉपुलर हुई क्योंकि वो ऑलरेडी जो चैलेंजेस वहाँ पे एक्सपीरियंस कर चुके थे, उन्होंने उन चैलेंजेस को यहाँ पे ओवरकम किया और उस प्रोडक्ट में वो वाले चैलेंजेस नहीं थे, मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल थी ड्यूरिंग हाइकिंग। तो वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट रही और वो बिजनेस इटसेल्फ इतना ज़्यादा प्रोडक्ट रहा कि वो एनुअल सेल्स में $10 मिलियन तक वो गई और फाइनली उन्होंने वो कंपनी उसको सेल आउट कर दिया। बीइंग यूजर्स हम देख सकते हैं कि कहाँ पे ऐसा पोटेंशियल एरिया मौजूद है विद इन आवर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ कि जहाँ पे कुछ बेहतर की गुंजाइश मौजूद है, जहाँ पे बग लिस्ट है। और इस एग्जांपल को यूज़ करते हुए हम एक्चुअली वो नीड फाइंडिंग कर सकते हैं जहाँ से कोई ना कोई इनोवेशन या इनोवेटिव आइडिया जनरेट हो सकता है। इसमें जो पहला पार्ट था वो ये है कि हमने खुद को ऑब्जर्व किया। इसके अलावा इसमें जो सेकंड पार्ट है ये कि हम दूसरों को ऑब्जर्व करें कि एक्चुअली दूसरे कैसे बिहेव करते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज़ करते हुए, या हम उन एरियाज़ की नीड फाइंडिंग करें। तो हम जब दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे कितना पोटेंशियल है। बहुत सारे जो बिजनेस हैं वो एज डेमोग्राफिक्स के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं कि फॉर एग्जांपल किस एज के लोगों को किस तरह की प्रोडक्ट इफेक्टिव है और अगर उनके पास कोई सोल्यूशन है क्या वो सोल्यूशन उनकी नीड से मैच करता है या नहीं करता। फॉर एग्जांपल ओरल बी ने एक स्टडी कंडक्ट करवाई कि किस तरह जो किड्स हैं उनके लिए किस तरह का टूथब्रश है जो होना चाहिए। तो जब जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर थे उन्होंने बच्चों को के उस यूजेज को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि अमूमन बच्चों के लिए जो ब्रश है उनके जो हैंडल है वो छोटे साइज़ के बनाए जाते हैं। हालांकि जो एक डिफरेंस था वो ये था कि बच्चे अपनी उंगलियों से उस ब्रश को नहीं पकड़ते बल्कि उसके बजाय वो अपने जो फिस्ट है उससे उसको पकड़ते हैं। तो इसलिए बजाय उसको छोटा होने के उसको बड़ा होना चाहिए। तो देखें, एक ऑब्जर्वेशन से एक नई प्रोडक्ट वजूद में आई और वो एक बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट थी जो कि बच्चों के लिए इफेक्टिव हुई। इसके अलावा हम अगर आप लोगों ने ट्रैक बॉल माउस का नाम सुना हो तो बेसिकली ये भी एक ऑब्जर्वेशन से प्रोडक्ट जनरेट हुई है जिसमें बच्चों को ऑब्जर्व किया गया कि वो एक नॉर्मल माउस को कैसे यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली बच्चे जो है वो माउस को यूज़ करते हुए उसको लाइक टॉय कार की तरह इस्तेमाल करते थे। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए फिर ट्रैक बॉल माउस इन्वेंट किया गया ताकि वो एक जगह प्लेस रहे और उसके बजाय जो कर्सर है वो बेसिकली ट्रैक बॉल से मूव ऑन हो।
तो इस तरह की बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत सारी इनोवेशंस हैं जो कि हुई और उससे जो इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट हुए हैं और उस आइडियाज़ ने एक्चुअली सक्सेसफुल प्रोडक्ट और सर्विसेज की फॉर्म में कम्युनिटी को सर्व किया। तो याद रखें कि गुड कंपनीज एंड गुड कंसल्टेंट्स आर एस्ट्यूट ऑब्जर्वर्स ऑफ पीपल, टीम्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेंड्स। फाइंडिंग द राइट पीपल टू ऑब्जर्व हेल्प। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। नॉर्मली ऑब्जर्वेशन में हमें देखना होता है कि हमने किस की यूज़र्स हैं, हम उनको यूज़ करें या उन यूज़र्स को यूज़ करें जो चीज़ किसी भी प्रोडक्ट सर्विस को डिफरेंटली यूज़ करते हैं, और हम कोशिश करें इसके अलावा अपनी ऑब्जर्वेशन में यूज़र की जो लेटेंट नीड है हम उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। और इसके अलावा हम अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हम दूसरों की ऑब्जर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कस्टमर्स हैं। हम अपने कस्टमर्स से एक्चुअली उनका फीडबैक ले सकते हैं, और अगर उनका फीडबैक हमें कंटिन्यूसली मिल सकता है तो हम उस फीडबैक की बेसिस पे जो प्रोडक्ट हैं सर्विसेज हैं हम उनको इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इवन नई प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन्वेंट कर सकते हैं जो उनकी नीड को ज़्यादा इफेक्टिवली फुलफिल कर सकती हो। ड्यूरिंग आवर ऑब्जर्वेशन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम प्रोडक्ट सर्विसेज को उनके नेम के बजाय हम उनकी वर्ब की फॉर्म में ऑब्जर्व करें। फॉर एग्जाम्पल के बजाय मैं सेल फोन की बात करूँ, एक्चुअली सेल फोनिंग, ताकि हम उसको एक ब्रॉडर स्कोप में अपनी ऑब्जर्वेशन ले सकें और हम कोशिश करें कि जो आइडियाज़ का जो स्पैन है वो वाइडर हो। Furthermore, you pay attention to how your customer might like to interact with your products or services, and a remarkable change takes place. You can do more than simply satisfying their immediate needs. You might actually make your customer feel like hero. हम उनके प्रॉब्लम्स, उनके जो यूजेज के मेथड्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई करके हम एक बेटर प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हैं। तो वो कौन लोग हैं जो कि ये प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं और ये ऑब्जर्वेशन का रोल प्ले करते हैं? दे आर नोन एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। दे ट्राई टू ऑब्जर्व विद फ्रेश आइज, they don't judge, they observe, they empathize. Their interrelated methodologies are organized into the 4 categories of ask, watch, learn and try. They look beyond the obvious and seek inspiration in usual places. They have a knack for not falling into routines. They talk with people others have ignored and traveled too far away worlds. They believe that discovery, so this is all about innovation begins with an I. तो इसमें सिंपली अगर हम इनोवेशन लाना चाहते हैं, हम इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट करना चाहते हैं तो हमें अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमें खुद को और लोगों को ऑब्जर्व करते हुए देखना होगा, और हमें इसको टोटली फ्रेश आई से देखना है। हमें अपनी जजमेंट को अवॉइड करना है, हमें उन लोगों से बात करनी है जिससे लोग नॉर्मली बात नहीं करते, यानी हमने लेटेंट नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। लेटेंट नीड्स एक्चुअली वो नीड्स होती हैं जो कि लोगों की नज़रों से छुपी हुई होती हैं, तो उसको हमने अपनी स्किल, अपने इंटरव्यू, अपने क्वेश्चनिंग स्किल, ऑब्जर्वेशन स्किल्स को यूज़ करते हुए हमने उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये सारे के सारे जब हम स्किल्स और ये जो प्रिंसिपल्स हैं हम अप्लाई करते हैं तो बिलीव करें हमें फील होता है कि देयर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल अराउंड अस, और वो पोटेंशियल हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की फॉर्म में उस कम्युनिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस तरह हम बेटर वे में इस कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में।